यदि ब्राह्मण शरीर प्राप्त हो जाए तो यह भगवान की परम कृपा है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि हम लोग गृहस्थ हैं तो गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थी के कार्य करते हुए भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज, मनुष्य का कल्याण कैसे हो? भगवान के कितने अवतार हैं ये बता दीजिए। भगवान ने कौन कौन सी लीला करी ये बता दीजिए। श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और वर्णन किया। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, परंतु 24 अवतार भगवान के प्रधान हैं। सनकादिक कुमारों का अवतार, वाराह अवतार, नारद अवतार आदि, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, ये 24 अवतार हैं। कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, श्री राम, बलराम, कृष्ण, ये भगवान के 24 अवतार हैं। कोई कलावतार, कोई अंशावतार, परिपूर्ण 2 अवतार हैं, श्री रामावतार और कृष्णावतार। ये ते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रार्व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जो कथा सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को बताई थी वो कथा हमें सुनाइए। तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ ऋषि, इनके यहाँ शक्ति हुए, शक्ति के पराशर ऋषि हुए, पराशर जी के यहाँ भगवान वेद व्यास रूप से पधारे। बोलिए व्यास भगवान की जय। बद्रिकाश्रम से आगे सरस्वती नदी के किनारे पर भगवान वेदव्यास का आश्रम है, साम्याप्रास जिसे बोलते हैं। यहाँ पर वेदव्यास जी ने वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5वां वेद इतिहास को कहते हैं। इतिहास की रचना हुई, 17 पुराणों की रचना हुई, लेकिन मन थोड़ा सा अशांत था। देवर्षि नारद जी महाराज आ रहे हैं बीणा पानी, बीणा हाथ में लेकर के भगवान का गुणगान करते हुए। अब देवर्षि नारद जी का तो बड़ा विचित्र स्वभाव है साहब, प्रभु का स्मरण करते ही रहते हैं। श्री नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ, वेदव्यास जी ने प्रणाम किया। वेदव्यास जी से पूछा देवर्षि नारद जी ने कि पराशरज महाभाग भवत कश्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरम् आत्मा मानसे भवा, आत्मा मानसे भवा।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने पूछा, हे वेदव्यास जी, आपका मन व्यथित क्यों है, उदास क्यों है? बोले महाराज जी, आप तो अपने मन की बात जानते हो, सबके मन की बात जानते हो, तो मेरे मन की भी बात आप जानते हो। बोले अवश्य, तुम्हारा मन व्यथित इसलिए है क्योंकि आपने शास्त्रों का वर्णन तो बहुत किया, परंतु जिस साधन से मानव का कल्याण हो वह साधन अभी तक आपने मनुष्यों को दिया नहीं है। संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं, लेकिन जीव का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म निरूपण नहीं हुआ। इसलिए तुम भागवत लिखो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अरे महाराज जी, अब मैं बूढ़ा हो गया, जवानी में बहुत कुछ कर लिया, जब तक युवा अवस्था होती है तब तक लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब बुढ़ापे में तो कहते हैं भैया अब तो हमारे बस की बात नहीं है, अब तो बच्चे जैसा करें वैसे ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी महाराज कहते हैं, देखो मैं दासी पुत्र साधारण सा बालक देवर्षि नारद बन सकता हूं प्रभु की कृपा से, तो तुम भी भागवत लिख सकते हो। पूर्व जन्म का चरित्र बताया नारद जी ने। मैं पूर्व जन्म में एक दासी के यहाँ जन्मा था, मेरी माता के यहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए, मेरी माता ब्राह्मणों के यहाँ चली गई, वहां गौ सेवा होती थी, मेरी माता को गौ सेवा की व्यवस्था प्राप्त हुई। नन्हा सा बालक मैं उन ब्राह्मणों के यहाँ पर संत सेवा को देखता। एक दिन संत आए, 4 महीने के लिए वो एक जगह पर रह करके चातुर्मासी व्रत कर रहे थे। मैं नित्य उनकी कथा सुनता। उन्होंने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद में कुछ पत्तल पर उन्होंने जानबूझ के प्रसाद छोड़ दिया। वो तो भगवत कृपा थी, नहीं तो संत कभी छोड़ते नहीं हैं। संतों का ऐसा मानना है। और वैसे आजकल लोगों ने फैशन बना लिया, यदि थाली में नहीं छोड़ेंगे तो छोटे आदमी हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। परंतु ये सबसे बड़ी सीख वाली बात है, थाली में उच्छिष्ट भोजन ज्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न का कण नाली में जाए ये अच्छी बात नहीं है। अन्न साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। वेद कहता है, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ज्ञात्वा तु यो भुंक्ते अन्न दोषैर्न लिप्यते। अन्न ब्रह्म का स्वरूप होता है। अन्न में जो स्वाद है, रस है, वो विष्णु का स्वरूप है। और जो खाने वाला भीतर बैठा है ये भी मनुष्य नहीं खाता। भोक्ता देवो जनार्दन, नहीं तो खाने वाला निकल जाए फिर उसको खिला के देखो। जब व्यक्ति मर जाता है फिर ठूस ठूस के घी भरते हैं उसके मुंह में, क्या पीता है वो? चाय जितना भर दो, पीने वाला नहीं है। जीवित व्यक्ति के साथ में तो कुछ करते नहीं है। व्यक्ति मर जाता है तब सब कुछ करते हैं, तब सोचते हैं। अच्छा, एक आपने देखी होगी व्यवस्था, जब व्यक्ति मर जाता है मुर्दे को लेकर के जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब तक वही जिंदा व्यक्ति है तब तक उसको राम नाम सत्य सुनने की फुर्सत नहीं है। बोलो राधे राधे। तब तक तो वो नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में लगा हुआ है भैया।
कि बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमने देखा कि यही जो दिखाई पड़ रहा है बस इतना सा ही है संसार हमारा, और थोड़े बड़े हो गए तो केवल अर्थ काम सत्य है। कि बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब पिंजरे का पंछी पिंजरे को छोड़ चला, तब अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। इसलिए उसको पहले से ही लेने का प्रयास करो, वस्तुतः सत्य तो वही है, बाकी तो सब झूठा है। संसार में सत्य वही है